सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है। तो छोटी सी कंपनी है, छोटे से कमरे में। तो उसमें आपने क्या करा हुआ है, सेल्स का बंदा रखा हुआ है, हाँ, एक आईटी का बंदा रख लिया, एक एक करके ऐसे एक फाइनेंस का बंदा रख लिया फाइनेंस मैनेज करने के लिए, और आप उस सारे को मैनेज कर रहे हो। तो आप एंड ऑफ द डे क्या करते हो कि आप एक रिपोर्ट रेडी कर लेते हो एक्सेल में कि हाँ, इस बंदे ने इतना काम किया, यहाँ पे यह चल रहा है, आज का प्रॉफिट इतना हो गया, इतना ओवरऑल रेवेन्यू था। तो ये छोटी सी रिपोर्ट आपने रेडी कर लिया, आपने देख लिया कि चलो आज के दिन का ये था। ऐसे ही नेक्स्ट डे किया, ऐसे ही फर्दर पूरा महीना किया, तो पूरे महीने का ओवरव्यू आपके पास आ गया। ठीक है। लेकिन अब मान लो कि 10 साल बाद वही सेम कंपनी आपकी है, जो जिसकी मतलब कि मल्टीपल सब्सिडरीज बन चुकी हैं। और जो वो कंपनी है, अब हर जगह तो आप बैठ नहीं सकते, और जो जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में हो रही हैं वही चीज़ें टेक्निकली हमें डेटा में रिक्वायर्ड रहती हैं। कि वो आपको क्या होगा, आपको चाहिए होगा कि मेरी अगर 10 जगह रिटेल शॉप्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो 10 जगह का मेरे पास डेटा होना चाहिए। उन 10 जगह क्या चल रहा है, अगर मेरे 15-20 जगह होटल हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, मार्ट्स हैं, कुछ भी हैं, वेयर हाउसेज हैं, उनमें रियल टाइम क्या चल रहा है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो देखने के लिए हम एक ईआरपी सिस्टम बनाएंगे। सिंपल वर्ड्स में हम क्या करेंगे, हम एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रखेंगे। वो सेंट्रलाइज सिस्टम में हर एक चीज़ रहेगी, रियल टाइम क्या चल रहा है, इन्वेंट्री इतनी आ रही है, इतनी जा रही है। अब आप उसके थ्रू डेटा देख सकते हो कि अच्छा ठीक है, कि अब सीक्वल क्वेरी से भी मैं चेक कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ कि अच्छा मेरे 15 दिन की रिपोर्ट मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ कि इन्वेंट्री वेयर हाउस वाइज मेरे किस वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री पड़ी रही है, कितनी गई है, मेरा रेवेन्यू कैसा रहा है, ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी जो शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं वो अब मान लो 100 से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पर्टिकुलर रिपोर्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो। आपको रिपोर्ट्स के जो एग्रीगेट नंबर्स आपको देखने होंगे, आप हर एक शॉप का एग्रीगेट नंबर देखने के लिए अलग अलग रिपोर्ट नहीं डाउनलोड करोगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन लेवल रिपोर्ट्स तो निकलती नहीं है। रिपोर्टिंग जो रहती है वो एग्रीगेट चीज़ों की रहती है कि महीने के हिसाब से एग्रीगेट्स हो गए, कि मेरा पूरा महीने का रेवेन्यू कितना था, मेरा इस महीने का नेट प्रॉफिट कितना रहा है, मेरी जो रियल टाइम इन्वेंट्री है वो डे लेवल पे क्या कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज रहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस दैट और द बिजनेस, द काइंड ऑफ मॉडल दैट वी हैव। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि वो जो एग्रीगेट डेटा है वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में डाला जाए, फाइनेंस की रिपोर्ट बने, उस रिपोर्ट में सारा डेटा रहे उस महीने का। हम क्या करेंगे, एग्रीगेट नंबर्स होंगे, और जो नंबर्स हैं हमारे उनको इन द वे ऑफ चार्ट्स हम दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम एक एग्रीगेट टेबल बना सकते हैं तो हम चार्ट्स क्यों बनाते हैं। सिंपल आंसर है कि हमारी जो आंखें होती हैं, सिंपली जो चार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंसाइटफुल होते हैं एज कंपेयर टू नंबर्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें मेरे पास ईयर है, 3 कॉलम है, ईयर, स्टोर की आईडी, और मेरा सेल्स कॉलम। अब मेरे ईयर में 2025 मतलब 3 साल हैं, और तीनों सालों में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं कि 2025 में मेरे 4 स्टोरों की क्या सेल्स रही हैं। अब इन कंपैरिजन टू दिस टेबल, यही डेटा अगर मैं चार्ट में देखूं तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं 2024 का सिर्फ डेटा देखूं तो मेरे पास 4 स्टोर्स का डेटा आ रहा है, सबसे ज़्यादा ए की है, फिर डी, और फिर सी और बी की है। तो ये व्यू जो है, इसको बेटर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम चार्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। मैं शीट 2 में जाता हूँ,
और ये मैंने ऑलरेडी चार्ट बना के रखा हुआ है सेम डेटा का। अब इसमें भी मैं सेम ईयर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये सेम चीज यहाँ पे विजिबल है, बट दिस पर्टिकुलर व्यू, इसको देख के ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, ADCB, सबसे ज्यादा सेल जो मेरी 1.5 लाख की हो रही है वो ए में हो रही है, उसके बाद डी में, फिर सी और बी में। तो ये जो व्यू है, दिस इज वे बेटर देन दिस न्यूमेरिक टेबल। और मैं सिर्फ बार चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये इसको पर्टिकुलरली जैसे ये बार्स में आप देख रहे हो, ऐसे ही अगर हम ट्रेंड देखना चाहते हैं कि साल बदर साल क्या हो रहा है एक स्टोर में या मल्टीपल स्टोर्स में, तो हम उसके लिए लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। वेरियस चार्ट्स आर देयर, उनका अलग अलग यूजेस रहते हैं, उनके अलग अलग यूज़ केस को देखते हुए। अब तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था एक चार्ट का। ऐसे ही ऐसे मल्टीपल चार्ट्स को लेके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वही रिपोर्ट हम एक इन्वेस्टर, एक स्टेक होल्डर या अपर मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है, वो ही पर्टिकुलर रिपोर्ट। दैट्स इट।